अलर्ट रहें और ये किताब इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हर कोई आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, लेन देन सब कुछ डिजिटली ही चल रहा है, तो ये किताब सबके लिए है। ऑथर का प्रोमिनेंटली फोटो आना चाहिए, साइड में है रहने से कि ये इस समय का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो जिस तरीके से डिजिटली हम लोग इनेबल्ड हुए हैं और बैंकिंग का काम और सब तरह का काम हम लोग दिन रात कर रहे हैं, तो इसमें सब में डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है। बैंक का ट्रांजैक्शंस अब आपके हाथ में नहीं रहा, डिजिटली हो गया, बैंक आप कम जाते हैं, तो इसमें फ्रॉड का भी इक्वली संख्या बढ़ गया है और फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉडिज्म इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें वो सब जानकारी दी गई है कि उन फ्रॉडिज्म से कैसे बचा जा सके। तो यही बेसिक आइडिया है कि समाज में ये बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग, और इसमें माने सबसे एक अजीब सी बात है कि इसके शिकार ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, और इसका जो मुख्य मुद्दा है वो लालच है। लालच में हम फंस जाते हैं, जल्दीबाजी में फंस जाते हैं, वैसे होता है। कई एक बार हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट, घर में अरेस्ट कर दिया गया, ऐसी स्थिति बनाई दी गई, आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा क्राइम में फंस गया है, उसको छुड़ा देंगे पुलिस के ड्रेस में। तो कई एक बार भय से, कई एक बार ग्रीड से, कई एक बार हॉस्पिटल का, और तमाम तरह की इतना बड़ा एरिया हो गया है। अब यथासंभव लोगों को लालच, भय, इस सब से बचना चाहिए। सरकार भी तरह तरह का एडवर्टीजमेंट दे रही है। सर, ये जो बुक है, इस बुक कितना कारगर साबित होगी सर? देखिए, समाज के लिए, देखिए पढ़ने की आदत लोगों की कम हो गई है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, किताब जाएगा पढ़ते कम लोग हैं, जब फंसते हैं तो पढ़ते हैं। इसका सबसे बढ़िया होगा कि छोटा छोटा बाइट्स बना के और रील्स बना के इसको छोटे टुकड़ों में, चूंकि स्पैन जो है ना अभी हम लोग का बहुत कम हो गया, हम लोग लंबे समय तक किसी चीज को, बड़ा चीज को नहीं पढ़ते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके, या तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर रील्स बना के, एक क्राइम का एक रील, छोटा रील, डिजिटल अरेस्ट हो गया, घर में दिखा दिया कि बेटी आपकी फंस गई है, ड्रग ले रही थी, पुलिस ने पकड़ लिया है, हम छुड़वा देंगे। छोटा छोटा रील्स बना के इसको सैकड़ों रील्स में रिलीज किया जा सकता है, और वो उस पर ज़्यादा लाइक मिलेगा। क्योंकि आप देखते होंगे जब मोबाइल लोग देखते हैं तो 1 सेकंड के अंदर ऊपर करते चले जाते हैं, ये हमारी आदत हो गई है। तो इसको रील्स के फॉर्मेट में करें, अगर हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में करें तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। हम देखिए, समाज में जो है साइबर क्राइम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जिस तरह से अलग अलग समाज के क्षेत्र के अलग अलग लोग जो हैं उससे मतलब परेशान हो रहे हैं, तो उसी अवेयरनेस की कड़ी में ये पूरा पुस्तक है। 18 चैप्टर है, और अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऑनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स पे भी उपलब्ध हो जाएंगे जल्दी। जी, इस बुक के माध्यम से जो साइबर क्राइम हो रही है, कितना लोग अवेयर होंगे इसमें? किस तरीके का, क्या लोग को क्यूरियोसिटी होती है लोगों को? भाई, जो आजकल बहुत लोग फंस रहे हैं साइबर क्राइम में, इस बुक में किस तरीके से, देखिए स्टोरी, देखिए क्या होता है जी, एकदम देखिए क्या है कि अगर पूरे बुक का जो लिखने का स्टाइल है वो मैंने स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में किया है। तो क्या है कि ये टेक्निकल राइटिंग अगर करते हैं तो ये, क्योंकि साइबर क्राइम जो है बहुत टेक्निकल चीज है ना, तो उसको अगर टेक्निकल भाषा में अगर समझाएंगे, जब तक सर्व सुलभ नहीं होगा, आम भाषा में नहीं होगा, तो कहानी के माध्यम से, क्या है, इमोशनल स्टोरीज के माध्यम से, कि समाज में जो साइबर क्राइम होता है कैसे है, और उसमें उसके बैकग्राउंड में जो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई किसान लूट पिट जाता है तो उसका बैकग्राउंड में क्या होता है, कैसे उसको मैनेज करना होता है, उसको कैसे कंप्लेन करने के बाद जो पॉलिसी में क्या इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया इस पे। सर, ये क्या देना चाहते हैं सर? संदेश ये कि साइबर क्राइम में कोई भी चीज, अगर आपके पास कोई भी लिंक आता है तो उसको सस्पिशियस लिंक की तरह ही देखिए, पहला। दूसरा कि आप अवेयर जरूर रहिए, पढ़ते रहिए, इससे संबंधित कोई भी किताब आता है, कोई भी बुक आता है, वीडियो आता है, कुछ भी आता है, अवेयरनेस ही पूरा अगर इस चीज का अगर सोल्यूशन है वो अवेयरनेस है, और उसी का मैं प्रयास कर रहा हूं। सर, ये बुक इंग्लिश एडिशन में आई है, अगला क्या हिंदी एडिशन? हिंदी पे कर रहे हैं, बड़े प्रकाशक से बात हुई है जी। बिहार हमारा या इंडिया में लोग हिंदी पे उपलब्ध, हिंदी पे भी काम कर रहे हैं, और जल्दी ही अगले साल 2026 में इसको हिंदी को भी जल्दी ही देखेंगे। थोड़ा प्रोसेस लगेगा, हिंदी पे प्रकाशक से बात होगी। उपलब्ध कैसे होगा, किस माध्यम से होगा? ये उपलब्ध हर जगह है। आप ऑनलाइन जितने भी फ्लिपकार्ट्स हैं, अमेजन है, गूगल बुक्स हैं,
और जितने भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन होता है, किंडल्स होता है अमेजन का, वहाँ पे उपलब्ध होगा। इसका अपना खुद का वेबसाइट है webcoop.digital, वहाँ से उपलब्ध हो सकता है। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है पटना कार्ट, वहाँ पे उपलब्ध होगा। तो अलग अलग जगह पे उपलब्ध है। क्या दाम होगा सर, प्राइस क्या होगा? 360 रुपया इसका फिजिकल जो बुक जिस फॉर्मेट में देख रहे हैं, और ई बुक के फॉर्मेट में 100 रुपीज हम लोगों ने बहुत कम रखा है, सस्ता रखा है ताकि लोग तक पहुंचे बात। वेबकूफ मतलब वेबकूफ आपने रखा है सर, इसके पीछे कैसा है, क्या आपने सोचा? ये नाम देखिए क्या नाम होता है जो आपने बहुत बढ़िया नाम आपने रखा। देखिए वेबकूप, देखिए 2-3 एंगल है। एक तो टेक्निकल एंगल है कि वेबकूप बेसिकली वेब की दुनिया में जो वेबकूप बन रहा है, एक तो वो प्रश्न आपके दिमाग में जो आता है कि कोई भी आदमी आज के डेट में अगर वेबकूप फूल बन रहा है, तो वेबकूफ वेब की दुनिया में जो वेबकूफ बन रहा है उसको भी हमने रखा है। दूसरा ये है टेक्निकली भी, क्योंकि वेबकूफ बुक ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो एक पॉपुलर ब्रांड है वेबकूफ करके, तो उससे भी एक लोगों को मतलब रीच में एक एडवांटेज मिलेगा गूगल के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, और रीच भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उस कारण से। जी अपना